देखें, साइंस जो है एक कॉमन रिलीजन है अमंग ह्यूमैनिटी। साइंस किसी का ठेका नहीं है कि ये मुसलमान इसको लेके चलेंगे या हिंदू या क्रिश्चियंस या ईसाई यहूदी लेके चलेंगे। सब ने अपने अपने लेवल के ऊपर कंट्रीब्यूट किया है साइंस को। इस वक्त इस मॉडर्न एज के अंदर हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्रिश्चियंस की नज़र आती है या एथियस्ट की नज़र आती है। उसकी वजह से ये मोनोपली बना के एक कल्ट बन चुके हैं। एथियज्म भी तो इस वक्त एक मजहब ही बन चुका है ना। मैंने तो देखा है जितना बद अखलाक मैंने इन लोगों को पाया है, इनके मुकाबले पे अगर कोई है तो वो मजहबी तबका है। एक लेवल की इनकी गुमराही है। जैसे ये अपना वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना दलाइल में, तो फिर ये अपने अखलाकी रवैये जिसका ये हमें दर्स देते हैं उससे पीछे हट जाते हैं, किसी एक ग्राउंड के ऊपर खड़े नहीं हुए। बाकी ये ज़रूरी नहीं होता कि आप अगर साइंस को पढ़ रहे हैं तो इसके बाद आप खुदा तक पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप ओपन माइंड होके प्री डिटरमिन्ड रिजल्ट्स के बगैर ना देखें। मैंने तो देखा है कई लोग एक फील्ड के अंदर बड़े एपेक्स के ऊपर होते हैं, लेकिन दूसरी फील्ड के अंदर उन्होंने अपने उसूल और मुबादी डिफरेंट रखे होते हैं। मैं गामदी साहब का हवाला दूंगा। वो अपने पंजाब यूनिवर्सिटी का कोई वाक़या सुना रहे थे कि कोई एक टीचर है जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने फाइनेंस की फील्ड में या इकनॉमिक्स की फील्ड में कोई लेक्चर दिया तो कहते हैं कि कमाल कर दिया। लेकिन जब बाद में मैंने दीन के बारे में उनसे डिस्कशन की, हालांकि उनका हुलिया वही था मजहबी, तो लगा कि आसमान से ज़मीन पे आ गए। दीन के मामले में आप यहाँ पे भी देख लें कितने लोग हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इसी तरीके से डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन दीन के मामले में वो अनपढ़ मौलवी के पीछे आंखें बंद करके चल रहे हैं। वहाँ उन्होंने उसको अप्लाई नहीं किया। साइंस की फील्ड में मैंने देखा है कि हाथी के ऊपर 40 साल लगा दिए, 25 साल लगा दिए क्रोकोडाइल के ऊपर, लेकिन इस तरफ नहीं सोचा कि किसने ये क्वालिटी उसको दी है। वो क्वालिटीज जो आज साइंस हमें बता रही है, जो क्रोकोडाइल को खुद भी नहीं पता होगा कि मेरे अंदर ये कॉम्पिटेंसी है, वो उसको यूज कर रहा है। जिस तरह हम कई चीजों के यूजर हैं, मोबाइल के हम यूजर हैं, हमें तो नहीं पता इसके अंदर क्या सिस्टम है। चले मुझे या आपको पता होगा साइंस की वजह से, आम बंदे को तो नहीं पता, लेकिन वो यूज कर रहा है। इस तरह ये तमाम जानदार वो कॉम्पिटेंसीज यूज कर रहे हैं जिसका उन्हें खुद भी नहीं पता। तो यकीनन जिसका उन्हें खुद नहीं पता, उसके पीछे जो साइंस है उसका नहीं उनको पता, तो वो खुद तो उन्होंने अपने आप को नहीं बनाया होगा जब उनका अपने बारे में नॉलेज इतना लिमिटेड है। तो ये बेसिकली जिस तरह डॉक्टर इसरार साहब फरमाते थे ना कि इन्होंने एक आंख बंद की हुई है, एक मादे की आंख से देख रहे हैं। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। वो उसके पीछे जाते नहीं है। और साइंस ने अपनी आर्जी मान ली है कि हमने डीप डिग इस हवाले से नहीं करना, हमने कानून कुदरत पे आके रुक जाना है कि ज़लज़ला जो टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, ये कौन डिसाइड करता है कि किस वक्त कौन सी प्लेट डिस्टर्ब होनी है? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड ही नहीं है, जब होगा ना उसके बाद देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स है, पूरी दुनिया के निजाम को, कायनात के निजाम को इसने बांधा हुआ है। वो कहते हैं बस ये फोर्स है ना, ये कहां से आई? वो कहते हैं ये हमारी फील्ड नहीं है, हम बस इधर तक। तो साइंस फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखती है और इसके बाद मेटाफिजिक्स को ये डील नहीं करती। तो ये उनकी आर्जी है, मैं समझता हूँ। साइंस जो है वो फलसफा जो हम पुराना लेके चल रहे थे, कोरोलरीज बना के अजीब व गरीब रिजल्ट निकालते थे, उससे तो जान छूटी। कम से कम कोई चीजें हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं। तो ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये उस तरफ जाते नहीं। जो कोई जाता है ना, फिर वो इस बात तक पहुंच जाता है। और उसका सबूत यह है कि आप इन लोगों को हमारे साथ बैठाएं, हम 2-4 काउंटर क्वेश्चन इनके साथ करेंगे तो आपको नजर आएगा ये आसमान से जमीन पे गिर पड़ेंगे कि यार हमने इस तरफ तो कभी गौर ही नहीं किया। जिस तरह एक छोटा बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता रहता है, जब तक उसके दिमाग में आप ये चीज हाईलाइट ना करें कि यार ये कैसे बना होगा, ये वर्किंग कैसे करता है, कोई खास लेवल से आगे सोचता नहीं है, बस वो सिर्फ यूजर होता है। जिस तरह हम लोग साइंस की बनाई हुई चीजों के यूजर है ना, इस तरह ये जो नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी या एनिमल प्लैनेट के लिए वीडियोस बना रहे हैं ना, बस ये उतनी तहकीक कर रहे हैं, उसके पीछे नहीं जाते कि यार क्रोकोडाइल जो है वो 3000 पाउंड्स के साथ चीजों को यूं ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के रख दे, लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपने खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहां तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई है? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है।
اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد, اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں, اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی, نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو, وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے, اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے, وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم, اس کے پکنے کا ٹائم, اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں, ذائقے مختلف ہوتے ہیں, اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں. وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا, آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو, فزیکل فینومینا آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. سائنس نے دیکھیں, ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں, اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا, کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا ہے؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے, کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز.